जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो में पढ़ा था हमने पार्ट 1 के बारे में। आज हम पढ़ते हैं पार्ट 2। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 के बारे में। अब हम पिछली कराते हैं दोस्तों। हमने पार्ट 1 में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले पढ़ा था हमने दो तीन एक्ट पढ़े थे, जिसमें से सबसे पहले था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब दोस्तों इसमें क्या है, इसमें दोस्तों सबसे मेन इम्पोर्टेंट पढ़ा था हमने पहले कि इसमें जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया था। जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया था। ये हो गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। और दोस्तों इसमें दूसरा क्या था, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना पढ़ा था दोस्तों। और इसमें एक हमने पढ़ा था, इसके द्वारा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी को हमने प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिली थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी को प्रशासनिक व राजनीतिक मान्यता मिली थी। और दूसरा पढ़ा था दोस्तों हमने 1781 का। दोस्तों दूसरा पढ़ा था हमने 1781 का। दोस्तों हम आपको पिछली वीडियो रिवाइज करा रहे हैं। और 1781 में दोस्तों हमने क्या पढ़ा था, जो कंपनियों की कमियां थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की कमियां थी, उनको दूर करना 1781 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए पढ़ा था हमने। और तीसरा पढ़ा था हमने 1784 का। 1784 में हमने दोस्तों क्या पढ़ा था, इसमें दोहरा प्रशासन पढ़ा था। इसमें हमने दोस्तों दोहरा प्रशासन पढ़ा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। चौथा पढ़ा था हमने दोस्तों 1793 का। इसमें दोस्तों जो भारत के राजस्व थे, जो भारत का खजाना था, उससे ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को वेतन भत्ते इत्यादि दिए जाते थे। और हमने पांचवा पढ़ा था दोस्तों 1813 का। दोस्तों पांचवा कौन सा पढ़ा था हमने, 1813 का। 1813 का चार्टर अधिनियम। इसमें दोस्तों कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया था। जो कंपनी का एकाधिकार था वो समाप्त हो गया था। और भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा। कौन से थे, 1813 के एक्ट के जरिए थे। और अगला पढ़ा था हमने 1833 का। दोस्तों 1833 के एक्ट के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया था, उसे अब भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। दोस्तों अगला पढ़ा था हमने 1853 का। दोस्तों 1853 पढ़ा था। और पढ़ा था हमने 1858 का। 1853 में दोस्तों हमने पढ़ाया था, इसमें 1853 के जरिए भर्तियां लाई गई थी। जो 1853 के जरिए भर्तियां लाई गई थी। और 1858 में पढ़ा था, जो अब हमने जो भारत का गवर्नर जनरल था उसे भारत का वायसराय बना दिया गया था। दोस्तों ये हमने पढ़े थे पिछली वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों, हम एक बार आपको इसमें भी दिखा देते हैं हमने कहाँ कहाँ पढ़ा था। दोस्तों देखिए, यह है 1873 का रेगुलेटिंग एक्ट। जो 1873 का रेगुलेटिंग, इसमें इसके द्वारा कंपनी की नींव रखी गई थी। और दोस्तों इसमें और क्या था मेन इम्पोर्टेंट थे, ये देखो दोस्तों। और मेन इम्पोर्टेंट था, इसके द्वारा सुप्रीम कलकत्ता प्रेसिडेंट की ऐसी सरकार बनाई जिसमें स्थापित 4 सदस्य बनाए गए थे। और उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई थी दोस्तों। और जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दिया गया दोस्तों। और इसमें देखिए, ये हमने 1781 का पढ़ा था। 1781 में कमियां, जो कंपनी की कमियां थी वो दूर की थी। 1784 में दोहरे प्रशासन को, जिसमें व्यापारिक मामलों और राजनीतिक मामलों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताया गया था। दोस्तों अगला पढ़ा था हमने 1793 का। इसमें 1793 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा सदस्यों के कर्मचारियों को वेतन भारत के राजस्व से दिया जाएगा। ये हमने पढ़ा था 1793 के एक्ट के जरिए। और हमने अगला पढ़ा था 1813 का चार्टर। इसमें शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए। 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च किए। भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए। और कंपनी का एकाधिकार समाप्त हुआ। जो भारत के साथ कंपनी का एकाधिकार था वो छीन लिया गया था, किंतु अन्य देशों के साथ 20 साल तक बढ़ा दिया गया था। ये दोस्तों पढ़ लिया। और इसमें इसके 1813 में दोस्तों भारत नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया था। 1813 दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, 1813 में ईसाइयों को भारत में आगमन हुआ था। और 1813 के एक्ट के जरिए बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल कहे जाने लगा 1833 के एक्ट के जरिए। और इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों, 1853 के एक्ट के जरिए 1853 के भर्तियां निकाली गई थी। और 1858 के जरिए जो भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था
उसे अब भारत का वायसराय बना दिया गया और इसमें मुगल साम्राज्य जो मुगल पद थे उसे भी समाप्त कर दिया गया दोस्तों। ये हमने पढ़ा था कल तक। आज हम पढ़ते हैं दोस्तों 1861 भारत परिषद अधिनियम। दोस्तों आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें सबसे मेन इंपोर्टेंट क्या है दोस्तों, 1861 इस अधिनियम की जो विशेषता हैं, इस अधिनियम की जो विशेषता है दोस्तों, इसे थोड़ा छोटा कर लें। भारत 1861 के भारत परिषद अधिनियम, इस अधिनियम की विशेषताएं जो गवर्नर जनरल का कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया था, जो गवर्नर जनरल का कार्यकारिणी परिषद था उसका विस्तार किया गया। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ लॉर्ड कैनिंग द्वारा। 1861 में कौन ब्रिटिश इंडिया कंपनी का वो था, लॉर्ड कैनिंग था। और दोस्तों और इसमें इम्पोर्टेंट जो बंगाल के गवर्नर बंगाल जनरल को बंगाल उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पश्चिम पंजाब और विधान परिषद स्थापित की शक्ति प्रदान की। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, इसमें और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। और अगला है 1873 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को समय का, दोस्तों ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, आपका क्वेश्चन बनेगा ईस्ट इंडिया कंपनी को किस एक्ट के जरिए भंग किया गया, तो 1873 के जरिए। दोस्तों इसमें एक इम्पोर्टेंट तत्व याद करने का, देखिए 1873 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सब कुछ स्टार्ट हुआ था और 1873 में समाप्त हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी। ये आप मिलाकर याद कर सकते हैं। दोस्तों अगला पढ़ते हैं, ये है 1876 का शाही उपाधि। इसमें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, देखिए इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यालय के छठे सदस्य की नियुक्ति कर लेकिन लोक निर्माण विभाग के कार्य को सौंपा। 18 अप्रैल 1876 को एक घोषणा की गई कि महारानी विक्टोरिया जो भारत की साम्राज्य घोषित, ये जो महारानी विक्टोरिया है वो भारत की सम्राज्ञी मतलब सम्राट, भारत की सम्राट घोषित की गई 1876 के, इसे उपाधि मतलब उपाधि दी गई एक तरह से। अगला पढ़ते हैं हम 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली शुरू हुई थी 1892 में, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू की गई थी। इसके द्वारा राजस्व अथवा बजट पर बहस करने का कार्यकारिणी प्रश्न पूछ शक्ति दी गई। अगला पढ़ते हैं दोस्तों 1909 का। दोस्तों इसमें 2-4 और हैं, फिर इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। 1909 का भारत परिषद अधिनियम। दोस्तों 1909 को हम मार्ले मिंटो सुधार आंदोलन या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। इसमें क्या है दोस्तों इम्पोर्टेंट, दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट ये जो मार्ले है और इम्पोर्टेंट मार्ले मिंटो, ये दोनों सदस्यों के नाम है दोस्तों। चलिए इसे पढ़ते हैं। पहली बार मुस्लिम समुदाय के पृथक प्रतिनिधियों का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायक कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि की मंजूरी दी गई। इस प्रकार इस अधिनियम की संप्रदाय वैधानिक प्रधान के लॉर्ड मिंटो द्वारा और सांप्रदायिक निर्वाचन को जनक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इसमें इम्पोर्टेंट ये रखिए आप बस कि सांप्रदायिक निर्वाचन आयोग दोस्तों सांप्रदायिक चुनाव हुआ बस, और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। अगर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसे दोस्तों हम 1909 को मार्ले मिंटो कैसे कहते हैं, मार्चेंडू चैम्सफोर्ड कहते हैं, मार्चेंडू चैम्सफोर्ड सुधार आंदोलन कहते हैं। इसमें क्या है, इसमें दोस्तों मुख्य विशेषताएं, केंद्र में द्वैध शासन। दोस्तों केंद्र में द्वैध शासन शुरू हुआ, केंद्र में द्वैध शासन शुरू हुआ। और 1900 जो हमने पीछे पढ़ा था 1909, इसमें भारत में द्वैध शासन शुरू हुआ बस दोस्तों, इसमें केंद्र में और कुछ नहीं है। और इम्पोर्टेंट दोस्तों 1935 दोस्तों, इसमें बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, इसे पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। यह साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। ये जो एक्ट है ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। 1935 के अधिनियम में 321 अनुच्छेद थे, 321 अनुच्छेद थे, ये इम्पोर्टेंट याद करें, और 10 अनुसूचियाएं थीं, ये इम्पोर्टेंट याद कीजिए दोस्तों। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी, अखिल भारतीय संघ। यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बना था जो स्वच्छता
से संघ में सम्मिलित हो सकें। और दोस्तों और इम्पोर्टेंट अगला पढ़ते हैं, इसमें प्रांतीय दोस्तों और कुछ नहीं, द्वैत शासन की स्थापना की गई। और दोस्तों इसमें आरबीआई की स्थापना 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई दोस्तों। संघीय न्यायपालिका की स्थापना हुई दोस्तों। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता भारत परिषद का अंत हुआ दोस्तों। और सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार हुआ दोस्तों, सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार हुआ। और दोस्तों और इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, और दोस्तों और इम्पोर्टेंट इसमें है यहाँ 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। दोस्तों इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, इसमें इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अगर हम इसमें इम्पोर्टेंट देखें